हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रही हैं 10 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये जितने प्रैक्टिस सेट है वो रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। आप चाहो तो खुद भी जो डेट बता रहा हूँ आप खुद से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे वर्त के आकार में मोड़ा जाए तो उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा। अपने को सेमी स्क्वायर जब भी दे रखा हो इन इकाइयों पे भी ध्यान दें, क्योंकि ओनली सेमी में दे रखा हो तब पेरीमीटर के बारे में बताएगा, सेमी स्क्वायर होगा तब क्षेत्रफल के बारे में, और सेमी क्यूब होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम। तो आप इन इकाइयों पर भी ध्यान दें। इकाइयों पे ध्यान देके कैसे पता चलेगा, आप जब भी ऐसी इकाई ओनली इकाई दे रखी हो तब आपको ये खुद से पता करना होगा कि ये परिमाप दे रखा है बराबर में, या फिर क्षेत्रफल दे रखा है, या फिर वॉल्यूम यानी कि आयतन दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक वर्ताकार तारक के स्वरूप दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, आगे देखो क्या दे रखा है, यदि इसे वर्त के आकार में मोड़ा जाए, यानी कि वर्त के आकार में मोड़ा जाए। लेकिन देखो कोई तार है, ये कोई तार है, ये इसका अपन बराबर कैसे कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं उसके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये तो दे रखा है क्षेत्रफल, तो अपने को पेरीमीटर ज्ञात करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, वर्गाकार यानी कि वर्ग की भुजा चाहिए। तो देखो अपन ये इसका क्षेत्रफल कितना होता है, सिंपली ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर दे रखे हैं 484। सभी को पता है 484 किसका स्क्वायर होता है, एक का। तो भुजा कितनी आ गई, 22 का, यानी कि भुजा आ गई 22 आ गई। तो देखो अब कर लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को एरिया बराबर एरिया यानी कि पेरीमीटर बराबर पेरीमीटर करना है। तो वर्गाकार का पेरीमीटर कितना होता है, 4a बराबर, और वर्त का होता है 2 पाई r होता है। तो देखो 4a यानी कि 22 × 4 बराबर 2 × 22/7, और अपने को रेडियस पता करनी है r कितना होगा। तो सिंपली r कर दो या फिर x लिख दो। देखो 22 से ये 22 गए, 2 से ये 2 बार गया, तो रेडियस ये 7 इसको इससे जाके गुना हो जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 14, यानी कि त्रिज्या अपनी आ गई 14। अब देखो सिंपली बताना है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 कर लो या फिर 196 कर लो। तो 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, और इसको सिंपली अपन गुना कर देंगे 14 से। तो 14 चौक 56 बचे 5, फिर 14 चौक 56, 56 और 5 61। ये क्या है, ये दे रखा है एरिया। तो इकाई क्या आएगी, सेमी स्क्वायर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 9 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर और 4.8 सेमी त्रिज्या वाले आधार के शंकु में ढाला जाता है। उस शंकु की ऊंचाई सेमी में दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध ज्ञात करें। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। जब भी कोई पिघलाकर दूसरी आकृति में चेंज करवा रहा हो तो सिंपली अपन क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को उसके बराबर करेंगे। तो देखो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि ये इसको बोलते हैं वॉल्यूम को आयतन। तो गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, इस यानी पाई आर क्यूब होता है बराबर। और ये शंकु में डाल रहा है तो शंकु का क्या होता है, बेलनाकार का 1/3 होता है। तो बेलनाकार का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका 1/3 किसका हो गया, ये शंकु का, तो बराबर कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब मान रख देते हैं तो 4/3 इंटू पाई दोनों में कट जाएगी तो पाई यहीं काट देते हैं, आर स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 1/3। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4.8। तो 4.8 इंटू 4.8 इंटू एच, अपने को एच ही यानी बताना है, यानी कि शंकु की हाइट। तो देखो काट लेते हैं, इस 3 से तो ये 3 कट गया, और इस 4 से ये कट गया कितनी बार, 1.2 बार। अब देखो इसमें भाग दे लेते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है तो मैं सिंपली यहाँ 100 भी लगा लेता हूँ, लगा लिया।
अब h बराबर ये बटे में आ जाएगी 12 × 48 आ गए ना, 12 × 48 अब काट लेते हैं। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, फिर 3 से कटेगा कौन, ये कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 छिके 18। अब 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, ये 25 बार। और फिर ये देखो और भी कोई कटेगा क्या, और आगे कटेगा नहीं, तो 25 नाम है 225। फिर इसको 9 से गुना कर देते हैं, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, बचे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, कितने आए 2025। सिंपली इसमें भाग देना किसका है, 16 का, तो 16 का भाग दूंगा, तो 16 एकम 16, बच गए कितने 4 बच गए, यानी कि इसको काटूंगा तो 20 में 16 का भाग दूंगा, तो 16 एकम 16 बचे 4, और बचे 4 फिर 42 हो गए, फिर 16 दूनी 32, फिर बच गए कितने 10 बच गए, अब हो गए कितने 105, तो 16 छिके 96, 16 छिके 96, फिर बच गए कितने 9, 9 ही बचे ना, तो 16 पंजे 80, फिर 5 आएंगे, फिर आगे भी 5 से बड़ा आएगा, तो इसलिए जब भी 5 से बड़ा आए तो वो कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो 126.6 अपना क्या आएगा, राइट आंसर। अब यही देखो दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। अब देखो सभी ऑप्शन पास पास दे रखे हैं, 125, 126, 127, 128, इसलिए अपने को पूरा हल करना ही पड़ा, नहीं तो अपन ये लास्ट यानी कि इसके लमसम भी मान निकाल सकते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट पे, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, यदि ए बी से 23.2% कम है, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं, ए बी से 23.2 कम है, तो 23.2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2300 यानी कि 23.2 पॉइंट को हटा के नीचे 1000 कर लेंगे, प्रतिशत का मान 100 आएगा, तो काट लेते हैं। देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 पंजे 20, और ये 4 अंटे 32 बटे ये कितनी बार कटेगा, ये 25, यानी कि 250 बार कट गया। तो देखो किससे कम है, बी से, तो बी से कम है तो बी तो कितना हो गया 250, और इससे कम है तो ये 58 कम है, तो 58 यानी 50 तो एक गए और 8 गए, तो 192 हो गया कौन, ए। ये देखो साफ दे रखा है ए बी से, तो आगे कर लेते हैं, बी सी से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो ये 4 है, तो ये कितना हो गया, अधिक है, तो ये हो गया 5, यानी कि सी से कंपेयर करवा रहा है। तो आगे देखते हैं, फिर ये लिख लेते हैं डी, और ये ए, यानी ए से अधिक है, डी ए से अधिक है, तो ये हो गया 3, और तो ये कितना हो गया 4। अब इनको बरोबर कर लेते हैं, तो बरोबर कैसे करेंगे, बरोबर अब देखो यहाँ भी दे रखा है कितना 250, यहाँ भी दे रखा है 250, यहाँ ओनली दे रखा है 5, तो यहाँ भी 250 बना लेते हैं। यहाँ 250 बनाने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, यहाँ मैं गुना करूंगा किससे, इसको 50 से गुना कर लेता हूँ, तो इस एक रेशियो में इस साइड 50 से गुना होगा, तो सिंपली इस साइड भी 50 से गुना करना पड़ेगा, यही तो है। अब देखो यहाँ ये यानी कि ये कितना दे रखा है, ए 3 दे रखा है, यहाँ 192, तो सिंपली इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, ये मुझे पता करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली इसमें 3 का भाग ही दे दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा, तो 3 छिक 18 और 3 चौक 12, यानी कि 64 से गुना करना पड़ेगा, तो सिंपली इसको भी मुझे 64 से गुना करना पड़ेगा, ये तो है ना। तो अब कर लेते हैं, देखो ए बी सी डी तीनों का मिल जाएगा अपने को, तो देखो 192 हो गया, देखो इसको भी अपन 3 से 64 को गुना करेंगे तब भी 192 आएगा, फिर बी कितना हो गया 250, 250 सी ज्ञात करने के लिए ये 200 हो गया, यानी कि 520, तो ये 200 हो गया, और डी फिर इसको 4 से गुना कर लेते हैं, तो 4 चौक 16 और 4 छिके 24 और 1 25, ये हो गया 256। अब अपने को इनका रेशियो मिल चुका है, अब चाहो तो अपन इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अपन काटेंगे नहीं। अब जैसे जैसे ऑप्शन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। सी डी से 28% कम है, सी डी से 28% कम है, अब किससे कंपेयर करवा रहा है, अब इससे कंपेयर करवा रहा है, तो डी से, तो डी नीचे आ जाएगा 256। अब वैसे कितने कम है, वैसे कम है कितना 56 इंटू 100, ये तो है ना। अब 28% कम है, तो अपन लेके चलते हैं लमसम, ये ऊपर मान लिए 50, ऊपर मान लिए 50, नीचे 250, इसको मान लिया 50, इसको 250, तो देखो कितना कम दिख रहा है, वो लमसम आ जाएगा। तो ये देखो 50 को ये 50 बार, और ये इससे कटेगा, तो ये कितनी बार 5 दूनी 10, ये तो है ना। 50 से ये कितनी बार कटा, 25 5 बार, और ये ये 0 0 कट गई, और ये 5 बार, तो ये इसको 5 से काटूंगा, तो 5 दूनी 10, तो ये 20 बार गया, लेकिन ये 28 तो काफी अधिक हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपन लमसम लेके निकाल रहे हैं। अब देखो दूसरे ऑप्शन उठाते हैं,
डी बी से 2.4% अधिक है। कौन? बी। और डी से तो कितना अधिक है? 2.4। तो देखो किससे कंपेयर कर रहा है? बी से, तो कंपेयर कर रहा है, वो नीचे आ गई। अब कितना कम है वो देख लेते हैं। तो ये है 250, ये 256, तो ये ऊपर 6 इंटू ये 100 आ गया। तो इसको तो वैसे ही करना ईजी हो गया। तो देखो 25 चौक 100 और ये 10 बार और 6 चौक 24, 24 में 10 का भाग देंगे तो 2.4% अधिक है। और यही क्वेश्चन यानी कि आंसर में बोल रहा है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। आपको ऐसे क्वेश्चन बेसिक से पूरे करने ही होंगे, तभी आप जाके आंसर निकाल सकते हैं। देखो जब डिफरेंस ज्यादा दे रखा हो तब आप लमसम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो क्या दे रखा है, पाइप ए बी एक पूरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले सी पाइप 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक के 75% भाग भर जाएगा। तो कितने समय में भर जाएगा, बस ये पूछ रहा है। तो यहाँ ए, ये बी, ये सी, तो भरने ये खाली करने वाले हैं तो माइनस लगा दो, ये बनने वाला है। तो ये 20 में, ये 30 घंटे में और ये 8 घंटे में। अब इनका लघुत्तम कितना आएगा? 120 ले लेते हैं। तो ये कितनी बार? दो दो छिगे 12, 6 बार हो गया, और ये 3 चौक 12 हो गया, और ये कितना होगा? 8 एकम 8 और बच गया कितना? 4, 8 पंजे 40, ये 15 में हो गया। अब देखो ये तो खाली करने वाले एफिशिएंसी हैं। तो इन दोनों को यानी कि ये 15 भर रहा है तो ये 10 खाली कर रहे हैं। तो भर कितना रहा है? 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, तभी तो भर रहा है। सी जब 15 यूनिट भर रहा है तो ए और बी उन 1 घंटे में 10 यूनिट खाली भी कर रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि ए बी सी सभी एक साथ खोल दिए जाएं तो टोटल एफिशिएंसी 120 है। इसका भी 75% बटे 100 आ गया। 75% भाग ही भरना है और बटे में क्या करना है? 5 का भाग दे देंगे। तो 25 75, 25 चौक 100, 4 से कटेगा तो 4 ती 12, 30 बार, और 5 छिक है 30, 5 छिक है 30, और 6 को 3 से गुना करूंगा तो 6 ती 18 घंटे लगेंगे टंकी के 75% भाग को भरने में। और यही कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात बराबर दे रखा है, यानी कि a प्लस सी माइनस बी, फिर बराबर में दे रखा है 4:5:9। तो अपने को बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। देखो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आप रेशियो में दे रखा हो तो इनके योग बराबर योग कर देंगे। तो इस सभी को ऐड कर लेते हैं पहले, डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तुरंत ऐड करें। तो सभी को ऐड करूंगा तो देखो a प्लस बी माइनस सी, फिर इनको भी ऐड कर दो, फिर b प्लस सी माइनस ए, फिर इनको ऐड कर दो इसको। तो a प्लस सी माइनस बी अब बराबर इन सभी को ऐड कर दो। तो 9 और 5 14, 14 और 4 18। अब इनको काट लेते हैं। देखो माइनस बी से ये प्लस बी कट गया, माइनस ए से प्लस ए कट गया, और फिर माइनस सी से ये प्लस सी कट गया। अब देखो क्या बचा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर कौन सा बचा? ये देखो एक सी बचा है प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ चुका है कितना? 18। अब अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना है। तो देखो अब मैं दो दो को ऐड करता हूँ, दो दो को मैं ऐड करता हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड किया तो रेशो इन दोनों का ऐड होगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बराबर इन दोनों के बराबर ये 9 हो गया। 9 हो गया ना। अब काट लेते हैं, माइनस सी से प्लस सी, प्लस से ए से माइनस ए से प्लस ए कट गया। तो 2b बराबर कितना है? 2b बराबर 9 है। तो b बराबर सिंपली कितना आ गया? b बराबर आ गया 4.5। b बराबर मुझे मिल चुका है 4.5। अब देखो अपने को दो ही निकालना पड़ेगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रेशियो का दे रखा हो तो दो निकाल लो और फिर ऑप्शन से कंपेयर कर लो। अब बी तो मुझे मिल गया, अब मैं निकाल लेता हूँ कौन से, एक तो सेकंड या तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो, या फिर ये कौन सा सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो। तो मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ। तो आप चाहो वैसे ऐड कर लो। तो बी प्लस सी माइनस ए, फिर प्लस ए प्लस सी माइनस बी बराबर इनको ऐड करूंगा तो 14। तो देखो माइनस बी से ये प्लस बी कट गया और माइनस ए से प्लस ए कट गया, तो 2c बराबर 14। तो सी सॉरी सी है ये, सी बराबर कितना आ गया? 7।
तो देखो रेशियो 2 का मिल चुका है, बी का तो मुझे मिल चुका है कितना 4.5 और सी का मिल चुका है मुझे कितना 7। अब देखो मैं इसका पॉइंट उठाने के लिए इसको 10 से गुना कर दूं, इसको 10 से गुना कर दूं, तो सही है ना। तो अब देखो अब इनको काटूंगा तो 5 नाम 45 अनुपात इसको भी काटूंगा तो 5 एकम 5 और बचे कितने 2 पचम 25। तो यानी कि बी अनुपात सी का सॉरी कितना कटेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 70, 14 पंजे 70 होते हैं, सही है। तो देखो ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखो मुझे ए नहीं निकालना पड़ेगा, जिस ऑप्शन में लास्ट में बी अनुपात यानी कि बी अनुपात सी का रेशियो 9:14 दे रखा वही अपना राइट आंसर। ए ऑप्शन में मैं चेक किया 13:9 है, गलत। फिर बी ऑप्शन में 9:13 गलत। फिर सी ऑप्शन में 14:9 ये उल्टा दे दिया, लेकिन इसको आप आंसर नहीं लगाते। अब देखो जल्दीबाजी में यानी कि सी ऑप्शन ना लगा दे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में देखा बी का 9 दे रखा है और सी का 14 दे रखा है, तो अपना राइट आंसर सीधा ये मिल गया। तो अपने को कुछ एक स्मार्टली ट्रिक होती है, आप इनका फॉलो करें तो तुरंत क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। सो जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना कॉन्सेप्ट को पूरा करें, और जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको बारीकी से एनालिसिस करके बार बार रिवाइज करें। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चन निकालने की बनती रहेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल बराबर 42 दे रखा है तो भाज्य क्या होगा। अब देखो लगातार यानी कि अब से यानी कि 7-8 तारीख से यही क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे करते हैं भाज्य बराबर, फिर से बता देता हूँ। देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये ऐड हो जाते हैं। तो यही तो होता है। अब देखो कर लेते हैं। तो देखो भाजक बराबर दे रखा है, भाजक बराबर क्या दे रखा है, ये भागफल का 12 गुना, भागफल का तो 12 गुना, और शेषफल का यही भाजक, शेषफल का शेषफल का 6 गुना। जबकि शेषफल मुझे 42 दे रखा है, तो 42 इंटू 6 बरोबर कर लूंगा तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा भाजक, ये मेरा भाजक आ चुका है। तो देखो अब भागफल भी ज्ञात कर सकता हूँ, भाजक मुझे मिल गया कितना 252 मिल चुका। तो इसमें 12 का भाग दे दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल आ जाएगा कितना, इसको मैं 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, सॉरी 12 दूनी 24, बच गया 1, 12 एकम 12। तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 21। अब देखो यहाँ रख देता हूँ, तो भाजक कितना है 252 इंटू भागफल 21 और शेषफल दे ही रखा है 42। अब इनको ऐड कर दो। अब देखो पहले ऑप्शन भी देख लो कि यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है। तो अपनी सुविधा अच्छी होगी, अपने को इकाई अंक की ऐड करना है। तो देखो 2 को मैं 1 से गुना करूंगा तो 2 ही आएगा, 2 में मैं ऐड कर दूंगा 2, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 4। जिस ऑप्शन में 4 दे रखा हो वही अपना राइट आंसर, लेकिन फर्स्ट में ही दे रखा है अपने को 4th, तो अपना यही राइट आंसर आ चुका है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच का अंतर 180 है, तो पहले वर्ष के अंत में इनका मूल्य क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से ना करें, आप 100 मान के करें तब काफी इजीली तरीके से हो जाएगा। अब देखो अपने को तीसरे और चौथे वर्ष पे चलना है, तो देखो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास 100 रुपए थे, तो 20% वृद्धि करना है, तो 20% वृद्धि करना है तो कैसे करूंगा 100 इंटू 120/100, यही तो है ना 20%, यानी कि इसको 12 से गुना करता जाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर तो हो गया मेरा 112। फिर देखो इसका इस 12 का स्क्वायर, यदि 12 का 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात ये याद है, तो देखो क्यूब तक तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यानी कि मिनिमम 30 तक तो आपको क्यूब तक तो याद होनी चाहिए इनकी क्यूब। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 हो गया, यानी कि दूसरे वर्ष हो गया 144। फिर 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 172.8 हो गया, क्योंकि मैं इसका 144 का भी एक 120%/100 करूंगा तो एक जीरो से तो ये कट गई। अब 12 को 144 से गुना करूंगा तो 1728 आएगा, और ये एक जीरो बची है तो यहाँ पॉइंट लगा लूंगा। अब सिंपली इसका भी यानी कि मैं 120% करूंगा तो कितना आएगा 207.36 आ गया, ये तो आ गया 200.7.36। अब देखो तीसरे
और चौथे वर्ष का डिफरेंस दे रखा है कितना, इन दोनों को अंतर निकालेंगे तो 34 पॉइंट कितना आएगा, ये आएगा कितने, इसमें से घटा देंगे तो लास्ट में ये आ गया 56 आ गया, 34.56 आ गया। तो 34.56 आ गया। अब देखो इसके बराबर कितना दे रखा है, अंतर बराबर अंतर, तो कितना है दे रखा है 180। तो 180 बटे 34.56 इंटू अपने को क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है, अपने को 100 पे नहीं चलेंगे। यहाँ देखो पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में कितने हो रहे हैं 120, तो सिंपली अपने को 120 की वैल्यू चाहिए और इसको काटेंगे तो अपना सीधा आंसर क्या आएगा 225 अपना राइट आंसर आएगा। आप इसको काट लेना क्योंकि अपने पास समय कम है। आप इसको तरीका बता देता हूँ, जो क्वेश्चन करने लायक होगा उसको पूरा डिटेल से हल करेंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट पे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 9,036, 7 वर्ष में 11,484 हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, लगातार हर सेट में आ रहा है। तो कैसे करते हैं, तुरंत आप भी कर मेरे साथ करो। 7 वर्ष में हो रहा है 11,484, फिर कितने 3 वर्ष में हो रहा है कितना 9,036। अब इसको घटा लेंगे तो कितने का आएगा 4 का। तो देखो 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ देखो 7 में से 3 गए तो 4, और ये 4 के 4 आ गए, और यहाँ कितने आ गए 9 और 2 11, तो 24 48 आ गए। तो 4 से मैं काट दूंगा तो 1 का आ गया, तो 4 6 24, 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8 आ गया, तो 612 आ गया। तो सिंपली 3 का वर्ष का घटा दूंगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 6 18, तो 1836 से इसमें घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो 0, और 3 में से 3 गए फिर 0, और फिर 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ बच गया क्या 8, 8 में से 1 गया तो 7, तो 7200 क्या आ गया मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब देखो मुझे उसी दर पर दे रखा है तो दर निकालनी पड़ेगी, तो 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है तो दर आसानी से निकाल सकता हूँ। तो 612 इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना 7200 इंटू समय, एक ही वर्ष का निकालना है तो एक लगाओ या ना लगाओ बरोबर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और फिर किससे काट दूंगा, ये भी 9 से कटेगा, ये भी, तो 9 अंटे 72, और ये 9 से काटूंगा तो 9 छिके 54, 9 छिके 54, और फिर 9 अंटे 72, तो इसको फिर 2 से काट लेता हूँ तो ये 4 बार, और ये कटेगा कितनी बार, ये 3, और ये 4, 34 बार, तो 17/2 आ गया अपना क्या 17/2 क्या है, ये रेट दे रखी है 17/2 रेट आई है। अब देखो अपने को 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन कितना है 7,200, दर 17/2 इंटू टाइम कितना हो गया 10/3 हो गया, और प्रतिशत का हटाने के लिए बटे 100 आ गया। ये हो जाएगा अपना SI सिंपल इंटरेस्ट। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 2 से काटूंगा ये 5 बार, और 3 से कट जाएगा ये भी, 3 दून 6, और 3 चौक 12, और फिर कटेगा क्या, इसको मैं गुणा कर लेता हूँ किससे, 24 को 5 से गुणा करूंगा तो 120, और 12 को मैं 17 से गुणा करूंगा तो 17 दूनी 34, 17 एकम 17, और 3 20, और 1 जीरो ये लग जाएगी यहाँ। तो कितना आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट 2,040 रुपये, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तब तक आप कॉन्सेप्ट बिगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक भी नहीं निकाल सकते। तभी हर एक स्टूडेंट यही बोल रहा था कि सर 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे काफी कैलकुलेटिव प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आप निरंतर जुड़े रहोगे तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन निकाल लोगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 की धनराशि x% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में बढ़कर 4235 हो जाती है। वही धनराशि 2/1/2 वर्षों में 2x% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब देखो अपने को वो मूलधन यानी कि मिश्रधन बताना है, बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो चलो करते हैं। पहले तो अपने को x% यानी कि रेट निकालनी है, तो रेट सिंपली कैसे निकालेंगे 4235 यानी कि मिश्रधन बटे मूलधन कर देंगे, तो 3500 इंटू, अब इनको काट लेते हैं कि यानी कि इसका स्क्वायर बनना चाहिए, तो 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35, 7 छिगा 42, और फिर 7 पंजे 35, 605 आ गए। अब इसको भी काट लेते हैं, किससे कटेगा 5 एकम 5, और ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी कि 121/100। अब देखो किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 11 का, तो 11/10 हो गया, 11/10 हो गया। तो देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 1 का,
किस पे, 10 पे। प्रतिशत के लिए 100, 0 से काटूंगा 1 0, तो रेट कितनी आ गई, 10% मेरी रेट आ गई। 10% मेरी रेट आ चुकी है। अब देखो प्रिंसिपल में मुझे दे ही रखा है और समय ये दे ही रखा है, तो 2.5 वर्ष के लिए 2x है, यानी कि 2x है, इसको 2 से गुना कर दूंगा तो रेट अब कितनी हो गई, 20% हो गई। अब इसका मुझे निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5। तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा ये कितने, ये मेरा प्रिंसिपल, ये अमाउंट 5 से 6 हो गई। फिर सेकेंड ईयर भी 5 से 6 हो गई। अब हाफ है तो इसका भी क्या कर देंगे, हाफ, तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखो 10 से कितने हो गई, 11। तो इनको गुना कर लेते हैं, तो 25 और 10 से गुना 250, और ये हो गया 36, और इसको 11 से, 11 कम 11 6 66, 11 3 33, 33 6 39, यही तो हो गया। अब देखो इसके बराबर कितना दे रखा है अपने को, इसके बराबर दे रखा है वही धनराशि, यानी कि 3500, 3500 ही दे रखा है। एक जीरो से एक जीरो कट गए, पचम 25, और ये कटेगा 5 अंते 35 70 बार, तो ये कटेगा कि फिर 14 बार, 14 गुना दे रखा है इसका। तो सिंपली इसको भी अपन 14 गुना कर देंगे, मिश्र धन तो पूछा है, तो कितना गुना होगा, तो 14 ठीक है 84, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 4, लेकिन दो ऑप्शन में दे रखा है, तो फिर 8 क्या बच गए, शेषफल बच गए। तो फिर 14 नाम है, 14 नाम में अपने कितने बचेंगे अपने, 14 140 126, 14 नाम है 126, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो 134 हो गए। तो फिर 134, तो क्या क्या है, यानी कि सेकंड भी 4 आए। अब देखो आप चाहो तो यहीं रुक के आंसर लगा सकते हो, जिस ऑप्शन में 4 दिखेगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो 4 तो दिख चुका है और यही अपना क्या हो गया, राइट आंसर। आगे करना चाहो तो देखो कितने शेषफल बच गया, 13। तो 13 14 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 14 14 14 28 14 3 42, तो 42 में क्या ऐड कर दो, 13, तो ये 5 और ये 5, तो क्या आ गया 5544 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। तो इसलिए आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम आप यहाँ भी कितना भी टाइम ले सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट दें या फिर एग्जाम में, तो आप इन ऑप्शन पे ध्यान दें, क्योंकि जितना टाइम बचा सके हो उतना टाइम आपको बचाना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10 संख्याओं का औसत 68.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्रमशः 63.5 और 72 है। तो यदि चौथी संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को सिंपली वैसे करना है। तो 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 10 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 68.5, तो मैं टोटल निकाल लूंगा तो कितना हो गया 68, यानी कि 685 हो गया। सिंपली इसको 10 से गुना कर दूंगा तो इनका टोटल कितना हो गया 685। अब देखो चार संख्याओं का औसत तो दे रखा है 63.5, और अंतिम 8, अंतिम कौन कितनी हो गई, और अंतिम 7 संख्या, तो 4 और 7 कितने हो गए 11, यानी कि वो संख्या एक संख्या डबल बार रिवाइज हो गई, तभी तो आई ना। तो देखो अब चार संख्याओं का औसत कितना है, चार संख्याओं का औसत दे रखा है 63.5 दे रखा है। तो इसको मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा, इसको मैं गुना करूंगा तो आएगा 254, और फिर सात संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 72, तो इसको 72 से गुना करूंगा तो 504 आ गया। अब ये वैसे संख्या कितनी हो गई 11, और ये दे रखी है 10, यानी कि एक संख्या डबल बार आ गई, तो इनको ऐड कर देते हैं तो 8 5 और ये 7, तो 758 आ गया। अब देखो इन दोनों में कंपेयर कितने का दिख रहा है, 73 का दिख रहा है, घटाएंगे तो 73 आएगा। तो ये वो संख्या है जो दो दो बार रिवाइज हो गई, तो सिंपली इसमें से वो संख्या निकाल देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी, चौथी संख्या निकल जाएगी। तो ये साफ बोल रहा है कि चौथी संख्या निकाल दी जाए तो चौथी संख्या डबल बार रिवाइज हो गई, तो 685 में से मैं 73 घटा दूंगा, 73 घटा दूंगा तो 612 आ गया। अब सिंपली 9 संख्या का ही रेशो बताना है, यानी कि 10 संख्याओं में से चौथी संख्या निकल गई तो बची कितनी, 9 ही तो बची। अब 9 का ही ये बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत बताएं, तो 9 से काटूंगा तो 9 छिक है 54, बचे 7, तो 9 अंटे 72। अब इन 9 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा 68, और 68 ही अपना क्या है राइट आंसर, जो कि दे रखा है थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और काफी मोस्ट क्वेश्चन लगा लो, हर सेट में आ रहा है और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी है। आप चाहो तो अब देखो इस
क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बताता हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल तक ये क्वेश्चन जा सकता है। आप इसको बेसिक से समझे। क्या दे रखा है, एक व्यक्ति जल धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में जाता है। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा तय लिया गया समय, कुल समय दे रखा है 2 सही 1/2 घंटे। तो जल धारा की चाल 4 किलोमीटर पर हॉर्स है। तो व्यक्ति जल धारा के विपरीत, इसमें ध्यान दे, विपरीत दे रखा है, नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। एक तो तरीका है आप ऑप्शन से करें। ऑप्शन से यानी कि आप में आपको इस क्वेश्चन में आप बेसिक से करोगे तभी भी टाइम लगेगा, ऑप्शन से करोगे तभी भी टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। चलो अब आपको मैं बताता हूँ बेसिक से और एक श्रीधराचार्य सूत्र से, दोनों से मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, आप सभी समझे। देखो डिस्टेंस समान है, ये कोई दूरी है, इसी पे जा रहा है और इसी पे आ रहा है, दोनों मिला के उसको टाइम लग रहा है 2 सही 1/2 घंटे लग रहा है। तो देखो कर लेते हैं। तो 24, देखो पहले तो आपको ये अपने को दे रखा है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होता है। समय समय बराबर यही तो होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर। अब ये दे रखा है जल धारा के विपरीत, तो विपरीत x माइनस वाई हो गया। ये तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या, ये तो मेरा हो गया नाव की चाल और ये धारा की। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को धारा की दे रखी है, तो मैं y को काट दूंगा, तो धारा कितनी है 4, तो सिंपली यहाँ 4 लिख दूंगा, फिर प्लस 24/x+y, यानी कि समान दिशा जल धारा की दिशा में। अब बराबर क्या कितना आ गया, 5/2 आ गया। 5/2 ये तो आ गया, 2 दूनी 4 1 5। अब हल कर लेते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये दोनों लघुत्तम आ जाएंगे, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, x² - 16, यानी कि एक बार एक a प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, तो क्या होगा, 24x प्लस प्लस 24 चौक, यहाँ भी 4 ही आएगा, 24 चौक 96, फिर प्लस फिर 24x माइनस 96 बराबर 5/2 आ गया। अब देखो 96 प्लस 96 माइनस 96 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 48x। 48x को मैं 2 से गुना करूंगा तो 96x बराबर, ये उधर जाके 5 से गुना हो जाएगा, तो 5x² - 80, ये हो गया ना। अब इसको कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, 5x², ये इधर आएगा तो -96x -80 बराबर 0 हो गया। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो देखो मुझे इन दोनों को गुना करूंगा तो यानी कि 400 बनने चाहिए, और अपने उनको ऐड या लेस करने पे मुझे 96 बनने चाहिए। तो देखो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनको तुरंत पता चल जाएगा, यानी कि 100 और 4, ये -100 लूंगा, ये माइनस के 100 लूंगा और ये प्लस के 4 लूंगा, तो -96 बन रहा है ना, -96 बन रहा है ना। अब यदि ये तरीका आपको समझ में आ गया तब तो आप तुरंत निकाल लोगे। यदि आपको ये निकालना नहीं आता है डायरेक्ट, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, तब आप श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे 2a। b कौन सा होगा, b होगा, ये होगा a वाली, ये b वाली और ये c वाली। आप यहाँ रखोगे तो आपका आंसर आएगा क्या, 20 आएगा। कैसे आया, अब देखो अपन 100 और 5 माने, तो ये क्या दे रखा है, ये इसके मल्टीपल में दे रखा है, तो ये भाग में लग जाएगा दोनों के। अब देखो ये क्या प्लस का है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये x के बराबर में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 20 आ गया, 5 से काटूंगा तो 20 बार, तो यानी कि अपने को x बराबर क्या मिल चुका है, 20। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, नाव की चाल हो गई। अब नाव की चाल अपने को x बराबर 20 मिल चुकी है। अब क्या पूछा है, जल धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में 40/x - y होगी। x का मान पता ही है कितना है, 20, और y का मान 4 है, तो 20 - 4/16, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो कितना आएगा, 5/2 अपना क्या आएगा, राइट आंसर। लेकिन आगे और भी हल कर रखा है, तो 2 दूनी 4 और बचा कितना, 1/2, तो 2 सही 1/2 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अधिक से बार रिवाइज करें ताकि आप जल्द से जल्द एग्जाम में निकाल सकें, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन निकालना एक तरीके इम्पॉसिबल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। क्या नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को,
आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक है और यदि उस मूल्य को यानी कि यदि उस वस्तु को बेचकर 16% लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। अपने को दे रखा है एमपी और एसपी यानी कि सीपी का रेशो, तो ये क्या हो गया एमपी और ये सीपी। तो ये सीपी से 45% अधिक है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 45/100, तो 9/20 हो गई, 9/20 हो गई। तो देखो 9/20 हो गई, सीपी से अधिक है तो ये 20 है, तो ये कितनी है 29 है। अब आगे कर लेते हैं, यदि उस वस्तु को बेचकर 16% का लाभ कमाया जाता है तो लाभ किसके कंपेयर में, सीपी और एसपी के कंपेयर में लाभ कमाया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो लाभ या हानि होती है। तो 16% का लाभ, तो 16% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/25 होती है। तो ये 25 है तो ये कितनी हो गई 29। अब देखो यहाँ तो सीपी दे रखा है कितना 20, यहाँ दे रखा है 26, तो दोनों जगह बरोबर चाहिए, दोनों जगह क्या चाहिए बरोबर। तो देखो मैं इसको गुना कर दूंगा किससे, यानी कि यहाँ तो सीपी दे रखा है कितना 20 और ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है 26, तो दोनों जगह बरोबर चाहिए। अब देखो पूछा क्या है, आप यहाँ चले पूछा क्या है, तो ये पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पूछा है तो सिंपली मैं इसको तो गुना कर दूंगा 13 से, इसको सो गुना कर दूंगा 13 से, तो 13 दूनी 26 और इसको गुना कर दूंगा 2 से यानी कि 10 से, 10 से गुना कर दूंगा। तो ये भी देखो 13 दूनी 26 260 हो गए और ये भी 260 हो गए, तो इसको भी 13 से गुना कर दूंगा और यहाँ भी मैं 10 से गुना कर दूंगा। अब रेशियो अपने को समान मिल चुका है, यानी कि एमपी सीपी और एसपी तीनों का रेशियो मिल चुका है। तो देखो इसको मैं 13 से ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, गुना भी मत करो डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, यानी कि 29 इंटू 13 और सीपी का रेशियो दे रखा है 20 इंटू 13, एसपी का रेशियो क्या दे रखा है ये देखो 29 इंटू 10, ये तो दे रखा है 29 इंटू 10। अब देखो कर लेते हैं, सॉरी ये 25 दे रखा है, एक सेकंड मिटान के फिर से कर लेते हैं, गलती हो गई। कैसे करेंगे, ये तो इसका रेशियो दे ही रखा है अपने को, ये गलती कर ली अपन, यहाँ 25 लिख लिए क्योंकि ये लाभ हो रहा है। एक सेकंड, अब कर लेते हैं। देखो ये 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25 होती है, तो ये 25 तो ये 4 अधिक 29 हो गया। अब देखो यहाँ से भी 20 दे रखा है, यहाँ 25 दे रखा है, तो इसको 100 बना लेता हूँ, तो इसको तो मैं 5 से गुना कर दूंगा और इसको किससे 4 से गुना कर दूंगा, 100 हो गया, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, तो इसको भी 5 से गुना कर दो। तो मुझे किसके कंपेयर करना है, छूट, तो छूट दूंगा किसके कंपेयर में, छूट होती है हमेशा एमपी और एसपी के कंपेयर में। तो देखो यानी कि एमपी माइनस एसपी क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंट, ये तो होता है डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। तो एमपी माइनस एसपी तो कितना है, दोनों में 29 कॉमन है, तो 29 कॉमन ले लूंगा, कोष्टक 5 माइनस 1 कर दूंगा, 5 माइनस सॉरी 4, यही तो हुआ ना 5 माइनस 4 बटे 29 इंटू 5, यही तो दे रखा है 29 एमपी और इंटू 100। अब देखो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो एक बचेगा, काट दो, 29 से ये 29 कट गया, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 चौक 20, तो देखो 5 दूनी 10 और जीरो की जीरो आ गई। अब देखो आसानी से निकल गया ना। तो आप यानी कि जब भी यानी कि यूनिट काफी टफ दे रखी हो तो आप उनको साथ लेके चले, जब भी अभाज्य संख्या दे रखी हो, प्राइम नंबर दे रखा हो, तो उनको एंड तक साथ लेके चलें तो आप काफी इजीली तरीके से निकाल लोगे। तो चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, सुमित ने 80 संतरे 8.50 प्रति संतरा की दर से खरीदे, उसने उसका 25% भाग 10% प्रति संतरा और शेष का 33.1/3% भाग 9 रुपए प्रति संतरा की दर से बेचे। समग्र पर उसे 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर पर बेचना चाहिए। अब देखो समग्र पर उसे 20% लाभ चाहिए, देखो लास्ट में साफ साफ बता दिया समग्र पर। तो देखो समग्र कितने खरीदे थे, 80 संतरे 8.5 की दर से, 8 यानी कि 8.5 की दर से। तो पहले 20% समग्र पर चेक कर लेते हैं, तो 80 इंटू 8.5 ही कर लेता हूँ या फिर 8.50 कर लो, इंटू मुझे सभी पे 120% का लाभ चाहिए, तो 120/100
यानी 20% 120, तो 2 जीरो ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा लो चाहे, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो और ये 2 जीरो और एक ये घट गया, तो 5 से काटूंगा तो ये 17 बार और ये 2 बार, ये 2 से 6 बार, तो 17 छिक है 102, 102। 8 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी कि समग्र पे 20% लाभ चाहिए तो मुझे बेचना पड़ेगा कितने में, 816 में। अब देखो, अब ये बोल रहा है उनका 25% भाग, तो कितने कितने हैं 80, 80 का 25% भाग यानी कि 1/4, तो 20, 20 को 10 में, तो कितने में बिकी 200 में, 20 वस्तु 200 में। अब शेष कितने बची 20 तो 60, अब इसका 1/3, 1/3 कितना होता है 3 से काटूंगा फिर 20 आ गई, 20 को 9 में, तो ये कितने में 300, सॉरी 9 दूनी 18, तो 180 में। अब देखो 40 वस्तुएं मैंने बेच दी कितने में, 0 8 और 3, 380 में बेच दी। अब देखो शेष इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, शेष का पता करना है, शेष कितनी बची 40 ही वस्तु बची, टोटल कितने थी 80 को। अब ये बोल रहा है शेष को कितने में बेचूं, यानी कि 40 वस्तुओं को मैं कितने में बेचूं, यानी कि ये टोटल 816 में बिक चुके हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 436। अब देखो 436 में अपने को भाव पता करने के लिए 436 में मैं कितनी क्वांटिटी 40 किलो का भाग दे दूंगा, तो सिंपली 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4 फिर 0 और 4 नाम 36 और बचे में कितने बच गए 10, तो जीरो की यहाँ पॉइंट लग जाएगी, तो 10.9 रुपए प्रति दर से मुझे बेचने पड़ेंगे शेष यूनिट 40 केजी, 40 संतरे, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, जब 5542 5755 6181 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x का मान बताइए। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी हो और बड़ी से बड़ी नाम लिख रखा हो, तो अपन निकालेंगे एलसीएम, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है या तो उनका डिफरेंस, या तो डिफरेंस, देखो या तो उनका डिफरेंस या फिर एक, या फिर डिफरेंस दोनों में से जो कम हो, यानी कि दोनों में से जो कम हो वो लेगा। तो देखो कभी भी इनके बराबर नहीं होगा, उनके डिफरेंस से हमेशा कम होगा, या तो डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस से कम होगा। अब देखो इन दो का ही डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, तो 5542 और 5755, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मैं देखो पाँच में से दो गया 3, 5 में से अपन 2 निकाले तो 3, और फिर देखो यहाँ 5 बचे और ये 4 गए तो 1, 7 में से 5 गए तो 2। अब 213 कहाँ आएगा, वही अपना राइट आंसर होगा बस डायरेक्ट, क्योंकि यानी कि यहाँ तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि 5700 में से 6181 में से 5755 भी घटाऊंगा तब भी 213 से डिफरेंस ज़्यादा आएगा, या फिर 6181 में से 5542 निकालूंगा तभी भी डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो छोटा डिफरेंस यही होगा। तो देखो 233 कहाँ आएगा, 180 से 200 के बीच नहीं आएगा, 160 से 180 के बीच नहीं आएगा, एक 220 से 240 के बीच नहीं आएगा, अब एकमात्र यही आ सकता है 200 से लेके 220 के, तो अपना राइट आंसर कैसे आ गया बस। और यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, अभी वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। चलो जिस प्रकार अपन पहले करते थे इसी प्रकार से करते हैं। ये दे रखा है समीकरण का, तो इसको स्लॉट में बांट लेते हैं, एक स्लॉट और ये एक यहाँ हो गया और ये पूरा हो गया, एक यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ भी प्लस दे रखा है, तो इसको इस प्रकार स्लॉट में बांट देते हैं जब भी प्लस माइनस दे रखा हो। तो अब अपन किसी को भी उठा के हल कर सकते हैं, तो अपन जैसे करते आते हैं वैसे ही करते हैं, प्रारंभ से उठा देते हैं। अब ऐसा समीकरण का क्वेश्चन बार वाला हर शिफ्ट में आ रहा है, तो अपने को पता है इसके बरोबर ही इसको करना है, यानी हर क्वेश्चन में बरोबर ही आ रहा है तो इसको 84 ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक के ऊपर बार दे रखा है, यानी कि पहला टोटल संख्या में से घट जाएगा, तो 93 में से 9 घटाऊंगा तो 84, बार एक के ऊपर दे रखा है तो और संख्या है 2, तो जितने बार हैं उतने नीचे 9 आ जाएंगे तो 0। अब इंटू कर दूंगा, या गुणा दे रखा है तो भाग, तो देखो ये कितने 2 के ऊपर दे रखा है तो 99 और 84 ये की आ गए, तो ये काटूंगा तो 11/10 आ गया, तो यहाँ लिख लूंगा 11/10, 11/10 कर लिया, फिर प्लस 2/3 दे रखा है, फिर आ गया माइनस। अब इसको हल कर लेता हूँ, तो 2 से काटूंगा ये 5 बार, इसको 3 से काटूंगा तो ये 3 बार, तो 3/5 और आगे। अब आगे इसको कर लेता हूँ, तो देखो पहले ऑफल होगा
तो 3 चौक 12 और 7 पंजे 35, फिर 9/14, 9/14, और ये 35 तो ऊपर चले जाएंगे और 12 नीचे आ जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 5 ती 15, और ये कितने हो गए 4 दूनी 8, तो 15/+15/8 हो गए। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा 120, इनका लघुत्तम आ गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा 12 बार, तो 12 से गुना करूंगा 11 को, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, फिर प्लस ये 3 बार कटूंगा तो 40, तो ये हो गया 80, फिर माइनस 5 से कितने बार, 5 से जाएगा चौई पंजे, चौई पंजे 120, और तो चौती 72 आ गया, फिर प्लस 8 से कटेगा कितनी बार, 8 एकम 8, 15 बार, तो 15 को मैं 15 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 से कटेगा 8 एकम 8 और बच गए 4 और 8 पंजे 40, सही है। तो 15 को 15 से गुना करूंगा तो 225 आ गया। तो देखो अब काट लेते हैं, तो 72 को इससे काटूंगा तो कितना बचा 8, 8 इसमें ऐड कर दूंगा तो 140 आ गया। अब इसमें 225 ऐड कर देता हूँ तो 5 और ये 6 और ये 3, 365 आ गए, 365/120, 5 से काट लेता हूँ तो 5 संते 35, बच गया एक, 5 ती 15, इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि ये आ गई प्राइम नंबर, आगे कटेगा नहीं, तो 73/24 अपना क्या आएगा राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और हर प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन हो पाया है और हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट तरीके से समझा रहा हूँ। यदि आपको हर एक सेट यूजफुल लग रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे, देखो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिस सेट को निकाल लेगा तकरीबन 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब तक आपकी एग्जाम या डेट आएगी तब तक आपके तकरीबन 2000 क्वेश्चन निकाल दूंगा। तो इन क्वेश्चनों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो इस इनसे टप तो एक सीजीएल में भी नहीं आती। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। यदि आपसे 15 क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो आपकी मैथ में पकड़ काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।